Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med DG. So friends, today we are starting a new series, that is class 7th history series. We have already covered geography series of class 7th and we will soon start the political science series of class 7th. आज हम लोग हिस्ट्री सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, 7वीं कक्षा के इतिहास के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग 7वीं कक्षा के प्रत्येक चैप्टर को जो है लेक्चर वाइज कवर करेंगे। एक लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को ही कवर करें। सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट का ये लेक्चर फर्स्ट है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर 7वीं कक्षा में पढ़ना क्या है। तो 7वीं कक्षा में हम लोगों को जहाँ तक 6ठी कक्षा में हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं कि 6ठी कक्षा में कहाँ तक पढ़ा था। तो 6ठी कक्षा में हिस्ट्री हम लोगों का स्टार्ट ही होता है। अब हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आदि मानव से स्टार्ट होता है, अर्ली ह्यूमन से। और वो हिस्ट्री कहाँ तक जाता है, तो वो लगभग 750 एडी तक वहाँ का इतिहास आता है क्लास 6 में। उसके आगे का इतिहास यानी कि 750 एडी यानी कि 750 सी आप बोल सकते हो। तो 750 सीई से लेकर के और 1750 सीई तक का इतिहास हम लोग 7वीं कक्षा में पढ़ेंगे। 6ठी कक्षा में जो इतिहास पढ़े थे वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट था। 7वीं कक्षा में जो पढ़ेंगे वो मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट है, मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है। और इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे 8वीं कक्षा में या आगे जो भी पढ़ेंगे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट होगा। तो अब हम लोगों को चेंजेस के बारे में पढ़ना है। तो चेंजेस, कौन से चेंजेस और कब के चेंजेस, तो कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। चेंज क्या होता है, किसी भी सोसाइटी में चेंज यानी कि वहाँ के समाज में क्या बदलाव हुए होंगे, ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या बदलाव हुए होंगे, रिलीजन में क्या बदलाव होंगे, कौन कौन से नए इन्वेंट हुए होंगे या कौन कौन से नए चीज़ आए होंगे, उन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कि चेंज आखिर हुए क्या थे, कब, तो इन 1000 सालों में। कौन से 1000 साल वो, तो 750 सीई से लेकर के कब तक, 1750 सीई तक। कब तक, 1750 सीई तक। ये डेट आपको ध्यान में रखना है, पूरे क्लास 7th में यही चलेगा, इसी के बीच का हम लोगों का इतिहास पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये मैप को देख लीजिए और दूसरा ये मैप है। ठीक है, चैप्टर यहीं से स्टार्ट ही होता है, ये मत समझ लीजिए सर ये क्या पहले ही मैप दिखाने लगे। तो पहला मैप जो है ये, इसको किसने बनाया था, तो अल इदरीसी ने। किसने, अल इदरीसी नाम के एक व्यक्ति ने 1154 ईस्वी में बनाया था। और ये दूसरा जो मैप है ये इंडिया का मैप है। तो ये दूसरा मैप एक फ्रेंच व्यक्ति ने बनाया था जिसका नाम क्या है, नॉर्वे, पता नहीं, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, आप कर लेना अगर आप कर सकते हो तो। हालांकि उसका ज़रूरत नहीं है, बस आप नाम का स्पेलिंग याद कर लेना, रट्टा मार लेना अगर एग्जाम वाले पूछते हो तो। हालांकि वो भी नहीं ही पूछेंगे मेरे हिसाब से, आपसे अल इदरीसी पूछ सकते हैं कि पहला मैप किसने बनाया था, लेकिन ये तो नहीं पूछेंगे। या पूछ सकते हैं कि पहला फ्रेंच व्यक्ति जिसने अच्छी तरह से मैप बनाया था उसका नाम बताइए आप। तो आप इसको रट ही लेना, छोड़ो। ये जो पहला मैप है, ए सेक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप ड्रोन बाय द जियोग्राफर अल इदरीसी इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। तो ये जो मैप है, अभी आप क्या देखते हो, एक वर्ल्ड मैप में पूरे दुनिया का नक्शा होता है, तो वैसे ही 1154 में यानी कि 12वीं शताब्दी में अल इदरीसी नाम के व्यक्ति ने पूरे वर्ल्ड का एक मैप बनाया। और उसी मैप का एक टुकड़ा का फोटो है यहाँ पे जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया। अब आप बार बार सुनते होइएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो ये ज्योग्राफी का मैटर है। ठीक है, लेकिन आपको मैं ब्रीफ कर दूं, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। एक तो इंडिया पूरी तरह से कॉन्टिनेंट नहीं बन सकता है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के जो भी फीचर्स होते हैं उसको मीट नहीं करता। तो ये एक तरह से सब कॉन्टिनेंट है यानी कि कॉन्टिनेंट का छोटा भाई है। ठीक है, इसके अंडर कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, ठीक है, उसके बाद आपको आता है बांग्लादेश और मालदीव, श्रीलंका। इतने देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। आपको ध्यान में रखना है, बार बार पूछा जाता है कि क्या चाइना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो चाइना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। तो ये एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है जो अल इदरीसी ने बनाया था, उसी का एक पोर्शन है। ठीक है, जिसमें उसने इस मैप में लैंड टू सी को दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा मैप है ये अर्ली 18th सेंचुरी में बनाया गया यानी कि लगभग 1720 के आसपास का ये मैप है शायद। ये एक एटलस बनाया गया था किसके द्वारा, ये फ्रांस के जो हैं एक कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर किनको बोलते हैं, तो जो मैप बनाते हैं। अब आपको इन दोनों मैप में चेंजेस को देखना, हमारा चैप्टर ही है ट्रेसिंग चेंजेस, यानी कि बदलाव को क्या करना है, ट्रेस करना है। ठीक है, जीपीएस लगा करके ट्रेस नहीं करना है बल्कि पढ़ करके ट्रेस करना है। हिस्ट्री है भाई, यहाँ साइंस वगैरह तो कुछ लगाना नहीं है।
तो चलिए देखते हैं। टेक अ लुक एट द मैप 1 एंड मैप 2 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। मैप 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi। ठीक, द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज अ डिटेल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। उसने जो लार्जर मैप बनाया था दुनिया का, उसी का एक पार्ट है ये जो मैप 1 है। एंड मैप 2 was मेड इन 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। तो 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने क्या बनाया था, ये दूसरा वाला मैप। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दाउट दे आर ऑफ द सेम एरिया। अब आप देखो दोनों जो मैप है वो इंडिया का ही है, लेकिन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है? तो इन अल इदरीसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप। तो अल इदरीसी ने क्या किया, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया है अभी वहाँ पे साउथ इंडिया कर दिया, साउथ इंडिया जहाँ है वहाँ पे नॉर्थ इंडिया कर दिया। श्रीलंका, यहाँ पे देखिए श्रीलंका जो है इंडिया के यहाँ पे लास्ट में है, टिप पे है, लेकिन अल इदरीसी ने इसको क्या किया है, श्रीलंका को ऊपर में बना दिया। यानी कि एक तरह से गड़बड़ मैप बना दिया है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे बनाया है, अंदाजा लगाया है, बस उसने गड़बड़ बना दिया था। इन अल इदरीसी मैप, ये तो हम लोग देख चुके हैं। प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। अल इदरीसी जो है वो अरब का था, तो उसने क्या किया, उसमें जो भी जगह मार्क किए हुए हैं, अभी मैप में क्या होता है हर जगह का नाम मार्क होता है, तो उसने अरबिक में वहाँ के जगह को मार्क किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। जैसे एक इंपॉर्टेंट जगह है कन्नौज उत्तर प्रदेश में, उसको उसने मार्क किया है, लेकिन कन्नौज का स्पेलिंग जो है QANAUJ से मार्क्ड है, यानी कि इसका जो अरब प्रोनाउंसिएशन होगा वो मार्क्ड है। यानी कि उस जमाने में मुस्लिम लोग रहते थे ना, मुस्लिम लोग ज़्यादा रूल करते थे, तो उन्हीं के हिसाब से ये जो है मार्क किया हुआ है, कन्नौज लिखा है वो अरबी में। ठीक है। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। तो मैप 2 जो है वो मैप 1 के 600 साल बाद बना है। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज कंसिडरेबली। क्योंकि 600 साल बाद जो है सब कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है धीरे धीरे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने लगा, समय के साथ साथ लोगों का नॉलेज बढ़ता गया सब कॉन्टिनेंट के बारे में। अब आपको एक मैप बनाने के लिए कह दिया जाए, तो आपको अपने घर का मैप बनाने के लिए कह दिया जाए तो चलिए आप बना दीजिएगा। आपको अपने मोहल्ले का मैप कह दिया जाए तो आप बना दीजिएगा, लेकिन जब आपको अपने गांव का मैप बोला जाए तो आपसे नहीं बनेगा। अब गांव छोड़िए, गांव में मानिए आप घूम लेते हैं पूरे गांव को, गांव का मैप बना दिया। आप शहर का मैप, चलिए अपने शहर भी घूम लिया, आप एक देश का मैप कैसे बना सकते हो? जब तक आप पूरे देश को घूमोगे नहीं तब तक आप एक देश का मैप कैसे बना सकते हो? तो पहले ज़माने में यानी कि 1100 जब वो बनाया था उस टाइम उतना ज़्यादा लोग ट्रेवल नहीं करते थे तो काफ़ी कम करते थे, ट्रेवल करने का साधन भी नहीं था उस टाइम उतना ज़्यादा। तो क्या होता था, ज़्यादा जब तक ट्रेवल नहीं करेंगे, अब सैटेलाइट तो था नहीं कि हाँ ऊपर से सैटेलाइट लगा के देख लिए भाई कौन सा कंट्री का कैसा नक्शा है, किधर किधर कंट्री है, ऐसा तो था नहीं। तो क्या कर सकते थे, एक अंदाज़ा लगाया था और अंदाज़ा लगा के उसने बनाया था। लेकिन 600 साल बाद सैटेलाइट तो फिर भी नहीं आया था, लेकिन लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी ट्रेवल किए, एक जगह से दूसरी जगह प्लेसेस को मार्क करने लगे, अंदाज़ा लगा लगा करके फाइनली क्या हुआ, एक मैप तैयार किया गया। The map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed। ये जो मैप है अभी का आप इंडिया का मैप देखोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और ये जो कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया ये वाला जो रीजन है ये काफ़ी सही से बनाया है इसने, इस फ्रेंच। अब इसको बनाने के पीछे राज क्या है, तो कोस्टल एरिया जो था वे लोग जो है समुद्र से इधर आते थे, इधर घूमते फिरते रहते थे, मतलब बिजनेस के पर्पज से। तो इन लोगों को इन एरिया का जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में। ऊपर में वो लोग थोड़ा गड़बड़ कर दिए क्योंकि इधर से उनका कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों का बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ में चलते रहता था, इसी के कारण जो है ऐसा हुआ। नीचे वाले पोर्शन को उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड बनाया था, जो कि आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। एंड दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेज। ये जो मैप है ये वाला, ये यूरोपियन जो लोग सेलर्स लोग थे, जो नाविक लोग थे, जो अपना शिप लेकर के आते थे, या जो व्यापारी लोग थे, तो वो लोग अपनी यात्रा के दौरान इसी टाइप का मैप का यूज करते रहते थे। ठीक है, छठी चैप्टर में जो है हम लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड। अब ये जो फैक्ट है, ये पहला मैप आपने देखा, दूसरा मैप देखा, तो ये जो कार्टोग्राफी का साइंस है, ठीक है, कार्टोग्राफी क्या होता है, तो जो लोग मैप बनाते हैं, मैप का स्टडी करते हैं, तो उसका जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था इन 600 सालों में। 600 साल पहले जो मतलब स्टाइल था, जो नॉलेज था मैप का, वो 600 साल में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था।
When historians read documents, maps, and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. तो जब कभी भी हिस्टोरियन क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, कोई मैप को देखते हैं, कोई टेक्स्ट जो कि पास्ट का टेक्स्ट है, यानी कि पुराने ज़माने का कहीं पे कोई लिखा हुआ है, तो वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है, उसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होता है, डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उसको मैच कराना पड़ता है, ठीक। और तब जा करके द कंटेक्स्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस, किस कंटेक्स्ट में उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया गया होगा, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के बाद ही एक कंक्लूजन पे निकला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर, 1000 साल में जो चेंजेस हुआ है उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।